हाय हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब हैं बहुत ही अच्छे हैं। मैं भी हूँ बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे जो है मेरा सेकंड व्लॉग शुरू हो गया है। ये सेकंड पार्ट है जो मैंने कल व्लॉग डाला था उसका ही आगे की मतलब वीडियो है। तो यहाँ पे ना ये गुन्ना जो है पूजा की तैयारी कर रही है, जो कि हर एक औरत करती है दिन के वक्त। जो पूजा करनी होती है, कहानी जिसे हम कहते हैं, उसकी जो है तैयारी करी है। जो कि लड़की ही हमारे यहाँ मतलब लड़की ही एक कन्या कलश में जो है पानी भरती है। तो यहाँ पे ये ना इसके हाथ से मम्मी जी करवा रही हैं। कितनी हैप्पी मतलब कितनी खुश है वो भी करने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो भी हमारा मन करता है हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको नेक के तौर पे कुछ भी देते हैं। तो यहाँ पे गुन्ना को पैसे भी मिले थे। तो फाइनली ये है मेरा फाइनल लुक। बट क्या हुआ, मैंने सब कुछ मैं पूरी रेडी हो गई थी, जैसे बाहर जाके देखा अरे यार पजेब भी पहनना भूल गई। तो यहाँ पे ना मैंने नेल्स जो लगा रखे थे ना, उसकी वजह से मुझे पजेब जो मैंने पहले पहनी हुई थी उसको उतारने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। मतलब बहुत सारी परेशानियों को झेलने के बाद मैं अपनी सासू माँ को दिखाने लग गई। मैंने फाइनली पजेब पहन ली, मतलब मैं फुल्ली रेडी हो चुकी थी। बट मेरा रूम जो है आप देख सकते हो बिल्कुल मेस्ड अप हो रखा था, बिल्कुल ही बेकार हो रहा था। बट मैंने सोचा पहले कि ना क्या करते हैं, कहानी जो है वो सुनते हैं। हमारी जो कहानी की बुक थी वो गुम गई थी, मतलब मिल नहीं रही थी घर पे। तो सबके पास आजकल फ़ोन है, तो फ़ोन में कहानी का जो है स्क्रीनशॉट ले लिया था उसको मतलब ये जो कैलेंडर लगा हुआ है ना उससे से इस फ़ोटो क्लिक करा था। तो यहाँ पे कहानी सुन ली थी हमने और गणेश जी वाली कहानी चल रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम हंसी ले रहे थे क्योंकि गुन्ना को जो है सूसू आ गई थी। कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट काम हो और उसको सूसू ना आए या वो दुखी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहानी वगैरह सुनने के बाद क्या था, मैं यहाँ पे चाय बनाने लग गई थी क्योंकि दिन में ना हम तो ऐसा नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं होता है। पानी वगैरह कहानी सुनने के बाद पी लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं, उसके साथ थोड़ा कुछ जैसे कि मीठा खा लेते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है कि हाँ खाना ही नहीं है, हमारे यहाँ पे हम खा लेते हैं जो मतलब शुरू से चला आ रहा है। तो यहाँ पे मैं चाय की तैयारी करने लगी थी फटाफट, क्योंकि मैंने सोचा था कि जैसे ही चाय मतलब चढ़ाने के बाद थोड़ा अपना रूम जो है अंदर जाकर ठीक कर लूँगी। क्योंकि आप देख सकते हो मेरा रूम इतना ज़्यादा मेस्ड अप हो रहा था, कितना भी मतलब मैं मेकअप का सामान मैंने निकाल लिया था, सब कुछ करके रखा था, मतलब पहले से ही तैयारी कर रखी थी। बट फिर भी यही है कि सामान इतना ढूंढने के बाद भी बिगड़ नहीं था, वहाँ पे सब कुछ ख़राब हो गया था। तो यहाँ ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा ये जो मैंने सेट पहन रखा था इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था यार गले में क्या बांध लिया है। सेट की वजह से दिक्कत होती है क्योंकि डेली में तो हम ऐसी चीज़ें नहीं पहनते हैं, बट एक दिन अगर ऐसा कुछ पहन लेते हैं तो ऐसा फ़ील होता है। और यहाँ में कोई चूड़ियों में भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी तो हो ही रही थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आसानी से काम हो जाते हैं वैसे तैयार होके नहीं हो पाते। तो मैंने सोचा कि चाय तो बन जाएगी मंदी मंदी सी गैस पे, बट आके अपना जितने चाय मतलब पक रही है उतने ही मैं अपने रूम को जो है थोड़ा ठीक कर लूँ। तो यहाँ पे ये मेरी प्रेसिंग मशीन वगैरह थी, कर्लिंग मशीन थी। तो इनको ये मेरा बॉक्स है, प्यारा सा स्वीट सा बॉक्स जो स्वीट्स का ही था, मतलब ये ना किसी की शादी में शादी के क्या कहते हैं हाँ कार्ड कार्ड आया था इसमें। तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगा तो मैंने रख लिया था। ये ना मेरी वैनिटी की तरह है कि हाँ कहीं भी सामान लेके जाना हो तो इसमें लेके जा सकते हैं हम, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये जिसमें चूड़ियाँ वगैरह आई थी, ये चूड़ी के डब्बे थे, इनको मैंने सोचा था कि हाँ रख दूँगी, बट फिर क्या रहा, इतना ज़्यादा मतलब ड्रेसिंग भी सारा ख़राब हो गया था पूरा पूरा ये कह सकते हैं कि रूम की बैंड बजी हुई थी। बट फिर यही है कि ठीक तो करना ही था क्योंकि गुन्ना को सुलाना था। तो बेड सबसे मेन पार्ट तो यही था कि बेड ठीक कर दूँ ताकि बैठने की जगह तो बनी जाए। फिर यहाँ पे ना मैं कैसे भी सामान रखने लग गई थी ड्रेसिंग टेबल में, ये सोच के कि चलो यार कहीं तो मतलब फ़िट हो ही जाएगा सामान। एक्चुअली ड्रेसिंग में भी सामान नहीं आ रहा था, जब हम ऐसे ही भरने लग जाते हैं ना सामान तो वो ड्रेसिंग में सेट नहीं होता। ड्रेसिंग क्या कहीं पे भी अगर हम कोई भी सामान रखें और उसके साथ थोड़ी ज़बरदस्ती करते हैं तो वो सेट तो होता नहीं है। बट ये है कि मेरे को स्पेस खाली करना था अपने रूम का, तो मैं कहीं भी कुछ भी रख रही थी इस वक्त। मैंने सोचा था कि बाद में यार कर लूँगी, वो अलग बात है, बाद में भी दिक्कत ही होने वाली थी।
और यहाँ पे मैंने अपने बाल भी ठीक करने लगी थी, क्योंकि उसकी ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि कहने को तो बिल्कुल सिंपल सा मैंने यहाँ पे जूड़ा बनाया हुआ था, बट ये सिंपल सा में भी मेरे बाल ना सेट नहीं हो रहे थे, क्योंकि मेरे बाल ना आगे से बहुत ज़्यादा कर्ल से हैं, तो ना वो ऊपर से उजड़े चमन टाइप से हो जाते हैं, अगर उनको अच्छी सी देख रेख ना की जाए ना उनकी, तो ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या था, जो सुबह मैंने सूट पहना हुआ था उसकी तह वह लगा के रखने लगे। कितनी देर के लिए पहना था, 1 घंटे के लिए सूट पहना हुआ था मैंने। फिर उसके बाद तो मैं रेडी होने आ गई थी, क्योंकि मैं इतनी जल्दी इसलिए रेडी हो गई थी, जल्दी इसलिए रेडी खड़ी हुई थी ताकि मैं गुन्ना के स्कूल आने से पहले रेडी हो पाऊँ, वरना वो मेरे को रेडी नहीं होने देती। और दूसरा ये भी था कि मुझे अपने बालों को सेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर मैं सिंपल जूड़ा भी बना रही हूँ तो इनको इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं बाल, इतने ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं कि कुछ नहीं बन पाता है। तो एक टाइट सा जूड़ा बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, और ये भी टाइट नहीं बन पाया है इसमें भी। तो यहाँ पे ना मैं बार बार ही अपने बालों को इसलिए ही देख रही थी कि भाई तुम नहीं ख़राब होने चाहिए। साड़ी का क्या था, पल्लू मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था अपने करवा चौथ के मतलब डेज से। ये समझ रहे थे बिफ़ोर 1 वीक मैंने ये पल्लू वगैरह सेट करके मतलब पूरी साड़ी बना के रखी हुई थी, ताकि मुझे रेडी ना होना पड़े या टाइम ना लगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मटकने भी लग गई थी, थोड़ा सा मैंने फ़ोटो शूट करने का सोचा कि यार चलो आज इतने मतलब मैं अच्छी लग रही थी। ऑफ कोर्स तैयार होते हैं तो मन तो करता ही है फ़ोटोज़ क्लिक करवाने का, तो मेरा मन कर रहा था कि बहुत सारी फ़ोटो क्लिक कराऊँ, बट कोई क्लिक करने वाला नहीं था। तो मैं मिरर में लेके फ़ोन और लग गई थी अपनी शॉर्ट सी वीडियो बनाने के लिए, और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी थी मैंने। तो वापस से मैं अपनी किचन में आई, मैंने देखा कि चाय जो है वो पक चुकी है, मतलब बिना बातों की ही चाय पक गई थी। तो यहाँ पे चाय जो है पूरी तरीके से पक गई थी, और मैं प्रिपेयर करने लग गई थी यहाँ पे थाली में पापा जी का खाना लगा रही थी दिन वाला, क्योंकि उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया था। मैंने सोचा था जब मैं अपनी चाय बनाऊँगी, मतलब अपनी और सासू माँ की जब चाय बनाऊँगी तब मैं उनका खाना उसी के साथ लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं उनके खाने की जो है थाली प्रिपेयर करने लग गई थी, जो कि सुबह बनाया था मैंने खाना। रोटी वगैरह भी मैंने सुबह ही बना दी थी, इतना तो मतलब सुबह ही काम करके रख दिया था ये वाला, ताकि दिन में जब मुझे टाइम, ऑफ कोर्स मुझे टाइम तो मिलता ही नहीं, क्योंकि फिर कहानी पड़ी और रील्स बनाने के चक्कर में मुझे टाइम की बिल्कुल भी सुध नहीं रही थी। तो यहाँ पे चाय और थोड़ा सा मीठा अपने लिए रख लिया, और ये पहले खाना मैं पापा जी को देने जाने लग गई थी, और मैं चाय यहीं पे रखी हुई थी। फिर मैं वापस आई किचन से और अपनी चाय वगैरह मैंने ली, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर से आधा घंटा मैंने रेस्ट करा, फिर रील्स बनाई काफ़ी सारी, और फिर उसके बाद ये शाम को मैं खाने के प्रिपरेशन में लग गई थी। यहाँ पे मैं बना रही थी जो कुकर है उसमें मैंने छोले उबलने रख दिए थे, और परात में मैंने आटा छान के रख लिया था। डोंगा मैंने वो अपना पिंक वाला इसलिए साथ रखा है क्योंकि मैं इसे परात में आटा नहीं मिल पाती हूँ, तो ना मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा आटा मल के ना मतलब मांड के डोंगे में रखती चली जाती हूँ, जिससे कि मेरे को इजी रहता है कि हाँ आटा मान लिया है और उसमें रख दिया, तो उसमें बाद में जो है मुट्ठी लगा देते हैं, बाद में उसको ठीक से कर देती हूँ। तो थोड़ा सा नहीं आटा मारने की मेरी अपनी ही ट्रिक है। तो ये मैं थोड़ा सा डांस भी करने लग गई थी किचन में। अब मस्ती में काम करो तो काम ऐसा लगता है कि जैसे जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को भी यही था कि मेरा काम जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे क्या था, ये मैंने कढ़ाई वगैरह चढ़ा दी थी इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं दूसरी तरफ बना रही थी गोभी आलू की सब्ज़ी, और ये आटा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अभी इसको मैंने पूरी तरीके से सेट नहीं करा है, तो इसको मैं हाथ मार के यहाँ पे ना सेट करने लग गई थी और अपनी सासू माँ से बात भी कर रही थी। तो आटा जो है गूँथने लग गई, इससे ना क्या होता है आटा थोड़ा जल्दी मतलब अच्छे से सेट हो जाता है। अब मेरे को इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी और आटा मेरा बिल्कुल सेट हो गया था। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने चढ़ाया हुआ है तेल और प्रिपेयर कर लिया है मैंने आलू गोभी का छोंक, जैसे कि देखो मैं आपको दिखा भी रही हूँ।
कि यहाँ पे मैंने आलू गोभी का छोंक क्या है सेट कर लिया था। इसमें क्या था कि ना मैंने सारे टमाटर की जो थी प्योरी बना ली थी, जिससे कि आसानी से ना सब्ज़ी मतलब छोंक जल्दी बन जाता है इससे। बस ये सबसे ज़्यादा आसानी रहती है, आपको बार बार कढ़ाई में चम्मच मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी के लिए भी ना छोंक पहले ही बना लिया था, क्योंकि उसके लिए छोलों के लिए जो था प्योरी बनानी थी, तो मैंने सोचा इसके लिए भी बना लूँ। तो छोले जो हैं पूरे उबल चुके हैं, बट यहाँ पे क्या था, मैंने उसमें तेल वगैरह डालना था। और उसके बाद आलू गोभी की इतनी अच्छी महक आ रही थी, और बहुत ही अच्छी महक आ रही थी आलू गोभी में से। सिंपल ऐसी आलू गोभी बनाओ, ये भी बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी टेस्टी मतलब खाना बनाता है। मतलब सब बोल रहे थे कि काफ़ी टेस्टी खाना बनाया। तो यहाँ पे आ गई थी सासू माँ फ़ोन लेके। फ़ोन पे हम कर रहे थे बात अपनी जेठानी से। तो यहाँ पे वीडियो कॉल पे बात भी चल रही है और मैं खाने की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। उनसे भी यही बात चल रही थी कि वो क्या बना रही हैं खाने में, और हम तो बना ही रहे हैं तो पक्का वाला खाना। यहाँ पे मतलब इसे पक्का ही खाना कहते हैं, जो आलू गोभी छोले या फिर पूड़ी हम बनाते हैं, इसे पक्का खाना कहते हैं। तो वो कुछ बना रही थी, उन्होंने किसी डिश का नाम लिया, बट मैंने बोला कि ये तो इसकी तरह बनता है, ऐसी कुछ डिश थी। तो वो कुछ बना रही थी, तो इसी बारे में हमारी जो है चर्चा चल रही थी। तो यहाँ पे आलू गोभी जो थे बिल्कुल रेडी हो चुके थे, और मतलब सारी सब्जियां रेडी हो चुकी थी। मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। और आज मैं पूरी नहीं बना रही हूँ, पूरी मेरी सासू माँ बना रही हैं, क्योंकि मुझे अपनी साड़ी की बड़ी चिंता थी कि मतलब वो तेल के दाग लग जाते, इसलिए आज मैं नहीं बना रही थी। तो यहाँ पे ना कान्हा जी का जो है सबसे पहला भोग कान्हा जी को लग रहा था। खाना हम ना पहले ही बना के रख रहे थे, क्योंकि फिर सब साथ में बैठ के खाने वाले थे, तो इसलिए पहले पूरी वगैरह बना के रख दी थी। उसे हॉट केस में अच्छे से मतलब गर्म ही रहती हैं, तो उसी में रख दी थी। तो इससे क्या था कि सब साथ बैठ के एक साथ खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पे कान्हा जी को भोग लग रहा है, उनके लिए छोले गोभी आलू रायता वगैरह था। तो यहाँ पे ना मैं बायने की निकालने की तैयारी करने लगी थी, ये तैयारी हो रही थी बायना निकालने की। तो ये ना पूजा चल रही थी, भगवान सबको ऐसी मतलब शक्ति दें कि वो अच्छे से अपना व्रत पूरा कर पाएँ। हमारा तो व्रत पूरा हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, बहुत मतलब बढ़िया तरीके से, जिसे कह सकती हूँ मेरा व्रत अच्छे से निकला। मेरे को भगवान ने इतनी ताकत दी, आप सबको भी होपफुली दी होगी ये ताकत। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ पे ना बायना निकलता है, पूड़ी वगैरह रख के, जो कपड़े मतलब देने के होते हैं वो देने के लिए, और ऐसे जो कैलेंडर लगाया था माता रानी वाला, उनकी पूजा करना, ऐसे उनको छूना, तो ये सब होता है। और इसके बाद क्या था कि खाना जो है मतलब जो भी खाना बनता है उसके अलग से ही एक थाली निकलती है। तो यहाँ पे पहले हम बात करने लग गए थे, चाँद निकलने के ऊपर ही बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी। तो क्या था, फिर मैंने खाना वगैरह दिया। इस थाली में से सब मतलब मम्मी जी और पापा जी को खाना खाना था, ये इनकी थाली थी। और जो कपड़े थे बिछुए और क्या कह सकते हैं श्रृंगार का सामान वगैरह, तो वगैरह मतलब दे दिया था सब कुछ। और यहाँ आ गई मैं ऊपर चाँद को देखने के लिए। चाँद जो है निकल गया था, और ये जो पल्लू है वो सेट नहीं हो रहा था। मैं जल देने लग गई थी, बट पल्लू क्या था सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि साड़ी थोड़ी सिल्की थी। तो पहले जल पे जो था हाथ छुआ, और फिर पैर छूने के बाद मेरे हस्बैंड जी ने पिलाया मुझे पानी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो में कमेंट करें मेरा लुक कैसा लग रहा था। यहाँ पे हम आशीर्वाद लेने लग गए अपने बड़ों का, सभी को लेना चाहिए इसी तरीके से आशीर्वाद अपने बड़ों का। थैंक यू, बाय।